हर केस एक बंद दरवाजा होता है और सुराग उसकी चाबी। इंस्पेक्टर राठौड़ अपनी कुर्सी पर बैठे उस एक कागज के टुकड़े को घूर रहे थे। वो स्केच एक टूटी हुई घड़ी, रुका हुआ वक्त और एक चांद का निशान। उस रात उजाला कोठी में मौजूद हर शख्स की जबान पर ताला था, पर यह कागज का टुकड़ा बोल रहा था। ये उस खामोश लड़की अंजलि की जबान थी। राठौड़ को एहसास हो रहा था कि इस केस की चाबी किसी की गवाही में नहीं बल्कि इस लड़की की कला में छिपी है। उन्होंने अपने कांस्टेबल शर्मा जी को बुलाया। राठौड़ ने हुक्म देते हुए कहा, शर्मा जी, विक्रम सिंह के सभी मेहमानों और करीबी दुश्मनों की लिस्ट निकालिए। हमें किसी ऐसे शख्स को ढूंढना है जिसका ताल्लुक घड़ी या चांद, इन दोनों से हो। घंटों की छानबीन के बाद एक नाम सामने आया, चंद्र कपूर। चंद्र यानी चांद। चंद्र कपूर विक्रम सिंह का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल था। हाल ही में विक्रम की वजह से उसे एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान हुआ था और उसकी कंपनी बर्बादी की कगार पर थी। और सबसे दिलचस्प बात, चंद्र कपूर को महंगी और अनोखी घड़ियों का शौक था। राठौड़ की आंखों में एक चमक आई, मोहरा मिल चुका था। अगली सुबह राठौड़ चंद्र कपूर के आलीशान दफ्तर में थे। चंद्र कपूर पसीने से तरबतर था। उसकी घबराहट साफ बता रही थी कि वो कुछ छुपा रहा है। राठौड़ ने कड़क आवाज में पूछा, पार्टी वाली रात आप कहां थे मिस्टर कपूर? चंद्र कपूर ने हकलाते हुए कहा, मैं तो वहीं था, पार्टी में ही था। विक्रम ने मुझे बुलाया था सुलह करने के लिए। राठौड़ ने अपनी जेब से उस स्केच की फोटोकॉपी निकाली और मेज पर रख दी। उसे देखते ही चंद्र कपूर का चेहरा सफेद पड़ गया। राठौड़ ने कहा, यह घड़ी कुछ जानी पहचानी लग रही है। सुना है आपके पास ऐसी ही एक घड़ी थी जिस पर चांद का निशान बना था, आपके खानदान की निशानी। चंद्र टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ थी, वो मेरी घड़ी थी। उस धोखेबाज विक्रम ने मुझसे वो घड़ी एक पोकर गेम में जीत ली थी। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की पर उसने नहीं लौटाई। वो मेरे दादा की निशानी थी। अब मकसद साफ था, दुश्मनी और एक बेशकीमती चीज जिसे विक्रम ने छीना था। राठौड़ को यकीन हो गया कि कातिल चंद्र कपूर ही है। उसने अपनी खानदानी घड़ी वापस लेने के लिए विक्रम का कत्ल कर दिया। लेकिन एक समस्या थी, चंद्र कपूर के खिलाफ इस घड़ी की कहानी और मोटिव के सिवा कोई ठोस सबूत नहीं था। एक बार फिर राठौड़ उस केस के इकलौती गवाह के पास पहुंचे। वो वापस उजाला कोठे गए। अंजलि फार्म हाउस के पीछे बागीचे में बैठी थी। उसके सामने एक कैनवस था और चारों तरफ रंग बिखरे पड़े थे। वो अपनी दुनिया में मग्न थी। राठौड़ ने धीरे से उसके सामने चंद्र कपूर की तस्वीर रखी। अंजलि ने तस्वीर को देखा, फिर इंस्पेक्टर राठौड़ की आंखों में झांका और धीरे से अपना सर ना हिला दिया। राठौड़ हैरान थे। अगर चंद्र कपूर कातिल नहीं तो घड़ी वाले स्केच का क्या मतलब था? इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, अंजलि ने एक नया कैनवस उठाया और अपने ब्रश रंगों में डुबो दिए। राठौड़ खामोशी से उसे देखते रहे। कुछ ही मिनटों में अंजलि ने एक और तस्वीर बना दी। इस बार तस्वीर में कोई घड़ी या चांद नहीं था। तस्वीर में एक लाल रंग की विंटेज कार थी और उस कार की एक हेडलाइट टूटी हुई थी। पेंटिंग इतनी सजीव थी कि राठौड़ को लगा जैसे वो टूटी हुई हेडलाइट उन्हें ही घूर रही हो। एक पहेली सुलझी नहीं थी कि दूसरी सामने आ खड़ी हुई। घड़ी का सुराग उन्हें चंद्र कपूर तक ले गया, पर अंजलि ने उसे कातिल मानने से इनकार कर दिया। और अब ये लाल कार, ये किसका सुराग था? क्या अंजलि राठौड़ को भटका रही थी या कत्ल की रात का कोई और राज था जो अब तक सामने नहीं आया था? कहानी और भी उलझ गई थी और सच अभी भी खामोशी के पर्दे के पीछे छिपा था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और द कहानी बीट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी नई कहानी आए तो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए हमारी कहानियां।